हेलो एवरीवन। रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पोलिनोमियल चैप्टर क्लास 10 का। आज हम फुल रिवीजन करने वाले हैं पोलिनोमियल चैप्टर का। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है किस फॉर्म में? ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस यहाँ से लेकर ए नोट तक। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, टू ए 5x² प्लस 7। अब कैसे चेक करेंगे पोलिनोमियल है या नहीं? इसके लिए हमें चेक करना है कि पोलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। तो इसमें देखिए, फर्स्ट कांस्टेंट भी है 5, वेरिएबल है एक्स और वेरिएबल की पावर ये होल नंबर है, इसलिए ये होल नंबर हो। नेक्स्ट है 7, 7 के साथ है इसकी पावर 0, तो 7 कांस्टेंट वेरिएबल है, इसकी पावर 0 एक कंप्लीट नंबर। ऐसे एक एग्जाम्पल, 2x² प्लस 3x प्लस 5। 2x² में 2 कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है और पावर होल नंबर है, 2 एक होल नंबर होता है। प्लस 3x, 3x में 3 कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, एक्स की पावर 1 एक होल नंबर है, तो ये भी पूर्ण होगा। 5 में 5 एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी 5 कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स वेरिएबल हो जाएगा, 0 एक होल नंबर, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? होल नंबर। टर्म्स कौन कौन से होते हैं? वेरिएबल, कोफिशिएंट। वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म होती है उसको कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी एक्स की हाईएस्ट पावर, एक्स की हाईएस्ट पावर की डिग्री होती है, एक्स की हाईएस्ट पावर इज डिग्री। डिग्री के बेसिस पर डिग्री कैसे चेक करेंगे? जैसे कि एग्जांपल है 5, इसके साथ एक्स की टर्म नहीं है, यानी एक्स की पावर 0 है। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 0 होगी, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। नेक्स्ट एग्जांपल है 3x+2। 3x+2 में एक्स की पावर, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? नेक्स्ट एग्जांपल में एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होगी, इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? नेक्स्ट एग्जांपल में एक्स की हाईएस्ट पावर 3 होगी, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? नेक्स्ट है नंबर 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 ऑफ टर्म्स के बेसिस, टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल को टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप है मोनोमियल। मोनोमियल यानी जिसका एक टर्म हो, जिसके अंदर एक टर्म हो, वो क्या होगा? मोनोमियल। जैसे कि 5x हो गया, 7x हो गया, -3x हो गया, या 4x³ वाई हो। इसकी डिग्री सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो, इसकी डिग्री सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो। बाइनोमियल, बाइनोमियल जिसमें दो नंबर ऑफ टर्म्स हो, जिस पोलिनोमियल में दो नंबर ऑफ टर्म्स हो वो बाइनोमियल होगा। जैसे कि x+3 2x² - 5x² प्लस x², एंड सो। ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हो, जिस पोलिनोमियल में तीन टर्म्स होंगी उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। जैसे कि x² + 3x+2 4x² - x+7। मोस्टली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है मल्टीनोमियल, जिसमें तीन से ज्यादा टर्म्स, तीन से ज्यादा टर्म्स बोलेंगे मल्टीनोमियल बोलेंगे। मल्टीनोमियल इसमें तीन से ज्यादा टर्म। नेक्स्ट समरी देखें, टाइप्स में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल। मोनोमियल में एक नंबर ऑफ टर्म्स होगी, एग्जांपल है 5x। बाइनोमियल में दो नंबर ऑफ टर्म्स होगी, जिसका एग्जांपल है x+। ट्राइनोमियल में तीन नंबर ऑफ टर्म्स होगी, एक एग्जांपल है x+3x। मल्टीनोमियल में तीन से ज्यादा टर्म्स, मल्टीनोमियल में तीन से ज्यादा टर्म्स। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पर चार टाइप्स के दिखाई। क्वाड्रेटिक,
कांस्टेंट पोलिनोमियल में डिग्री 0 होगी, यानी कांस्टेंट टर्म्स होंगी, जैसे कि 5, 3, 2, 1 टर्म्स। कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल। और इसके सॉल्यूशन नहीं होगी, इसके कोई भी सॉल्यूशन। नेक्स्ट है लीनियर। लीनियर का डिग्री 1 होता है, लीनियर का x प्लस x प्लस 5 एग्जाम्पल। ये लीनियर पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है, इसका डिग्री 1 होता है और इसका एक ही सॉल्यूशन होता है, इसका एक ही जीरो होता है सॉल्यूशन, यानी x की वैल्यू। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है, एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री होती है 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, ग्राफ इसका पैराबोला इस टाइप का, इस टाइप का ग्राफ होता है इसका। और इसकी नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा। क्यूबिक पोलिनोमियल की फॉर्म होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है, जिसकी हाईएस्ट एक्स की हाईएस्ट पावर 3 होती है, यानी जिसकी डिग्री 3 होती है, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं, जैसे डिग्री 3 होती है। और ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर काटेगा, और ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर काटेगा, क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर। तो इस 3 सॉल्यूशन जीरो कैसे निकालते हैं, किसी भी पोलिनोमियल के जीरो कैसे निकालते, किसी भी पोलिनोमियल के जीरो कैसे निकालते। जीरो निकालने के लिए या सॉल्यूशन निकालने के लिए किसी भी पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख, वेरिएबल की वैल्यू निकाल, पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दो, वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो, जो भी वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड उसकी वैल्यू निकाल दो, पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखने के। नेक्स्ट इज जीरो एंड ग्राफ। जीरो और पॉइंट्स मिलर ग्राफ। जीरो वो पॉइंट होता है जब ग्राफ एक्स एक्सिस, इसी के एक्स एक्सिस है। ये मैंने ग्राफ बना दिया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो इसके दो जीरोस, दो जीरोस हो गए, दो सॉल्यूशन। नंबर ऑफ zeros is equals to number of x axis intersections। जितनी बार x axis को कट, ग्राफ x axis को कट करेगा, यही उस पोलिनोमियल के जीरोस हो जाए, यही उस पोलिनोमियल के जीरो हो जाए। इसलिए रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इसलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रिलेशन देखते हैं, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन देखते हैं। पोलिनोमियल मान लेता हूँ इसके दो जीरोस आएंगे अल्फा और इसके दो जीरोस आएंगे अल्फा। सम ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन ए। अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial given ax plus bx plus c, and b is coefficient of x and a is leading coefficient। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट, हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इफेक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं, अल्फा बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। सी कांस्टेंट टर्म है और ए लीडिंग कोएफिशिएंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट कौन सा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो ये दो रिलेशन होते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट्स और कोफिशिएंट के बीच। जीरोस को रूट्स भी बोलते हैं, सॉल्यूशन। नेक्स्ट है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या,
डिविडेंड को हम लिख सकते हैं क्वोशंट और डिवाइजर की प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर। क्वोशंट प्लस डिवाइजर की प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर डिविडेंड को वैसे जैसे कि यहाँ पर पी ऑफ एक्स को लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स है क्वोशंट, आर ऑफ एक्स है क्यू ऑफ एक्स है क्वोशंट, आर ऑफ एक्स है रिमाइंडर। यहाँ पर डिग्री ऑफ रिमाइंडर के पोलोमियल की डिग्री, रिमाइंडर जो आएगा उसकी डिग्री हमेशा किससे कम होगी, क्वेश्चन के डिग्री से कम। डिवीजन एल को अब क्यूबिक पोलिनोमियल में रूट्स और कोएफिशिएंट रिलेशन कैसे होगा। इक्वेशन दी गई है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 होगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बच जाएगा। इसके मैंने तीन रूट्स डिफाइन कर लिए, अल्फा बीटा गामा। तो सम ऑफ रूट्स तो वही रहेगा माइनस बी अपॉन। इसमें एक और टर्म आती है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, किसका मतलब क्या है, दो दो प्रोडक्ट, दो दो रूट्स की प्रोडक्ट का सम, दो दो रूट्स की प्रोडक्ट का, जैसे अल्फा बीटा के प्रोडक्ट प्लस बीटा गामा के प्रोडक्ट प्लस गामा अल्फा के, ये किसके बराबर आ जाएगा, सी अपॉन ए के बराबर, सी अपॉन ए के बराबर। यानी इसको एसओपी बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ए क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, यानी दो दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज माइनस डी अपॉन, देखिए सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम इज सी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज माइनस डी अपॉन माइनस प्लस माइनस बी सी डी और अपॉन में ए। ये होगा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट क्यूबिक पोलिनोमियल। इसको स्पेशल कैसे, जैसे कि इट्स लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ और एक क्या होता है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होता है, जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होता है उसको मोनिक बोलते हैं। तो उसमें रिलेशन क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी हर रिलेशन। रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। अब हम क्वाड्रेटिक में पोलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं, ए टाइम्स पोलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इज टू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं, अगर हमें रूट्स गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं, अगर हमें रूट्स गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट क्यूबिक के लिए क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ एक्स रूट्स इनटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, यानी एसओपी एक्स क्यूब माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्टरनेट साइड आएंगे माइनस प्लस माइनस और टर्म्स के उसके एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स एसओपी प्रोडक्ट साइन माइनस प्लस माइनस, होल फॉर्मूला विल बी एक्स क्यूब
minus sum of roots into x square plus sum of roots taken two at a time into x square x minus प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ x आए एस ऑफ पी के साथ x। नेक्स्ट नेक्स्ट है कुछ आइडेंटिटीज है अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज अल्फा प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। लास्ट इज अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर plus beta square plus gamma square is equals to alpha plus beta plus gamma का whole square plus 2 alpha beta gamma plus। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है जैसे कि डिग्री निकालना जीरोस निकालना ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो गए और रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट एंड डिवीजन। पहला क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में आया हुआ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है डिग्री निकालना है का डिग्री निकालना है। डिग्री क्या होता है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एक्स की हाईएस्ट पावर और एरिया। नेक्स्ट है सॉल्यूशन यानी जीरोस निकालने क्या होता है तो जीरोस निकालने के लिए पहले पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखो पहले पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखो और एक्स की वैल्यू निकाल लो तो 10 इस साइड आएगा 10 इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 10 एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी तो इसका नेक्स्ट है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इस पॉलिनोमियल का जीरो के बराबर पहले पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर जीरो निकालने के लिए पहले पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर देखो आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सी यहाँ लिख ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस ये एक और आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ये क्वेश्चन इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं इसमें ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू क्या है बी की वैल्यू क्या है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री। अब दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ये जीरो होगा या पहला फैक्टर जीरो होगा या दूसरा फैक्टर जीरो होगा। यदि पहला फैक्टर जीरो होता है एक्स माइनस थ्री वाला फैक्टर अगर जीरो होता है तो एक्स की वैल्यू थ्री आएगी। यदि एक्स प्लस थ्री वाला फैक्टर जीरो होता है तो एक्स की वैल्यू माइनस थ्री आएगी। तो यहाँ पर दो जीरो इसकी वैल्यू थ्री और इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो जीरो है। नेक्स्ट है if the zeros of the polynomial x cube minus ax plus 9 equal are equal find the value of k की वैल्यू अगर रूट्स इक्वल है यदि रूट्स इक्वल है तो इनका डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर सी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर की इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर सी बी पता है हमें के है बी का वैल्यू के है बी का वैल्यू वन है और सी का वैल्यू नाइन है। इसके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर इक्वेशन में। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रूट्स है माइनस टू अल्फा की वैल्यू माइनस टू है और बीटा की वैल्यू फाइव है तो रूट्स गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल सकते हैं या पोलिनोमियल निकाल सकते हैं कैसे सम ऑफ रूट से और
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा -10। तो फॉर्मूले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ -10। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। नेक्स्ट ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी zeros does the polynomial whose graph intersect the x-axis at 3 times, x axis को 3 टाइम्स कट कर रहा है एक ग्राफ, उसकी सॉल्यूशन भी क्या होगी 3 होगी, उसकी सॉल्यूशन भी क्या होगी 3। नेक्स्ट है डिवीजन एल्गोरिथम, p ऑफ x दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 दिया हुआ है x माइनस, वेरीफाई इसको वेरीफाई करना है। तो इसको इससे डिवाइड कर, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर चेक करना है, पहले रिमाइंडर निकालिए और फिर डिवीजन एल्गोरिथम में पुट करके देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड पर नो कट्स, कोई कट नहीं करना है एक्स के, यानी जीरो हो, इसके सॉल्यूशन होंगे ही नहीं, नंबर ऑफ जीरो जीरो। नेक्स्ट है सीरीज 24 का क्वेश्चन है, वैल्यू के निकालनी है अगर एक जीरो इसका, if one zero of the polynomial is equal to undergoing same equation d is equal to, next है find the zero of the polynomial x square minus 5x plus 6 और रिलेशन फाइंड करना है। जीरो निकालने के लिए इसको फैक्टराइजेशन यूज करें, जीरो निकालने के लिए फैक्टराइजेशन, ये चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कीजिएगा। ये फ्लो चार्ट है, पोलिनोमियल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर, एक डिग्री के बेसिस पर, ये आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ये था रिवीजन इसका पोलिनोमियल चैप्टर का क्लास 10। थैंक यू फॉर वॉचिंग द